पनौती अगर सही मायने में तो कौन हुआ, कोई भी व्यक्ति समझ लेगा। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की बात ही नहीं थी, सभी जान रहे हैं। रही बात उनके सुपुत्र 55 साल के हो गए, गांव देहात में तो बूढ़ा कहा जाने लगता है, बच्चों की भी शादी हो गई होती। क्या गोलमाल है? अगर कहीं पत्नी छुपा के रखी विदेशों में जहाँ ये जाते हैं तो उनके बच्चे बीवी वहाँ हैं, नहीं तो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? और लगातार कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पूरे देश में राज हुआ करता था, केंद्र में राज हुआ करता था, और उसके बाद अब तो क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस को भाव नहीं दे रही हैं। तो कौन हुआ पनौती? चलिए छोड़िए। अब एक सबसे अहम मुद्दा, जो सिलक्यारा टनल आपदा, जिसने बहुत एक अच्छा संदेश दिया और इन लोगों के गाल पर करारा तमाचा मारा। और वो क्या कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। सबसे पहले तो जो अभी उपचुनाव हुए थे त्रिपुरा में, यूपी में, बंगाल में, केरला में, झारखंड में, 7 जगह सभी ने अपनी अपनी सीटें बचा ली थी। केवल त्रिपुरा में जो सीपीआईएम की 2 सीटें उन्हीं के विधायकों द्वारा रिक्त हो गई थीं, एक थी बाक्सानगर और दूसरी सीट थी धामपुर। दोनों सीपीआईएम की सीटें थीं और दोनों पर बीजेपी जीती, वो भी भारी मतों से। और जो सबसे चौंकाने वाला और इनके पेट में भारी मरोड़ और दस्त लगवाने वाला है वो ये है कि बाक्सा नगर सीट पर जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, भाजपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट तफज्जुल हुसैन को टिकट दी, चुनाव लड़ाया। और जो पूर्ववर्ती सीपीआईएम की सीट थी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट थी, उनकी जमानत जब्त करा दी। भारतीय जनता पार्टी के तफज्जुल हुसैन जीते ही नहीं, सामने वाली सभी कैंडिडेटों की जमानत जब्त करा दी। तो ये मुस्लिम वर्चस्व भाजपा का किस तरह का है, आकलन कर लो। लोग विकास देखने लगे हैं, मुट्ठी भर लोग अलगाववादी, उग्रवादी, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले या जाहिल जिहादी मानसिकता के कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सिलक्यारा टनल ने दिखा दिया। 17 दिन तक एक सुरंग में 41 लोग फंसे थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और उन्होंने बोला कि हम लोग बिल्कुल भाइयों मित्रों के रूप में ही रहे, जरा सी भी हम लोगों के मन में एक तो दुराव नहीं पैदा हुआ और भाई जैसे बन के रहे। बचपन में तमाम खेले गए खेल, चोर सिपाही, ये वो जितने भी खेल बचपन में जिसके क्षेत्रीय थे वो सब खेले, लूडो खेला, टहले, योगा किया। और योगा किया ये मुस्लिम जो उनका लीडर था उसने बताया। और जो उनका सहायक लीडर था गब्बर सिंह, उसके बारे में तो क्या कहा जाए, उसने तो हौसला अफजाई जो कि वो पहले से चर्चा में थी, लेकिन उसके अंदर मुस्लिम लोग भी थे। यही नहीं, जब विज्ञान परास्त हो गई और नॉल डिस्क की सारी टेक्निक फेल हो गई, ऑगर मशीन टूट के फंस गई, उसके बाद रेड माइनर्स को बुलाया गया, जिनमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। मुसलमानों की संख्या उसमें ज़्यादा थी लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों थे। और उन्होंने भी एक टीम भावना का परिचय देकर और अपनी जान जोखिम में डालकर फाइनल ऑपरेशन उन्हीं ने किया, जिसकी वजह से पूरे देश ने पुनः दीपावली मनाई और सभी लोग प्रफुल्लित हो गए। लेकिन ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं, घमंडिया गैंग वाले, ये तो कुछ और ही चाहते थे। जैसे भारत फाइनल में हार गया, लेकिन वो तो खेल था, यहाँ जिंदगी मौत की लड़ाई थी। क्योंकि जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, 10,000 लोग काल कल्पित हो गए, किसी ने कोई ऐसा वो नहीं किया। लेकिन यहाँ 41 लोगों को सरकार ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि ये लोग तो कुछ चाहते खिल्ली उड़ा रहे थे, किसी ने सराहना नहीं की। वहाँ पे केंद्रीय मंत्री पहुंचते रहे, नितिन गडकरी, बीके सिंह जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं,
आप समझो, मंत्री छोड़ दो, पूर्व सेना अध्यक्ष वो कैंप करके वहीं रात दिन रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहीं कैंप करके वहीं से अपना ऑफिस चला रहे थे। और सरकार, इसके आगे प्रधानमंत्री का पूरा सचिवालय के जो भी अधिकारी थे वहीं पीएमओ देख रहा था। पीएमओ ऑफिस के लोग, अधिकारी वहीं पहुंच के लगातार निगरानी रख रहे थे। पीएम भी वहां की लगातार खबरें ले रहे थे। इसीलिए सब काम फटाफट होता चला गया। लेकिन ये उसमें भी मीन मेख निकालने में लगे हिंदू मुसलमान। तो सिलक्यारा टनल ने हिंदू मुस्लिम एकजुटता को बेहद मजबूत कर दिया और बहुत शानदार मैसेज दिया, जो रात दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। और कुछ मुट्ठी भर जिहादी मानसिकता के मुस्लिम इन अच्छे मुस्लिमों को भी बदनाम करते हैं। ये मुस्लिमों ने भी समझ लिया। एक भी मुस्लिम व्यक्ति ने आलोचना नहीं की, सराहना ही सभी ने की। और त्रिपुरा का चुनाव, तफज्जुल हुसैन की जो रिकॉर्ड तोड़ जीत, उसने तो सबके मुंह पे ताला लगा दिया। ये तो ये मानते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारे हैं। अगर ये बात कहते हो तो फिर हिंदू वोट तो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम को 36 के रूप में मानते हो, अपोजिट, कि मुसलमान वोट भाजपा को नहीं दे सकते। फिर हिंदू वोट कैसे INDIA को वोट दे सकते हैं? ये बात कह के दिखाओ ना कि हाँ, हिंदू वोटों से हमें कोई मतलब नहीं। हालांकि इनकी एक्टिविटीज वैसी है। दिल्ली में, बिहार में मुस्लिमों की छुट्टियां बढ़ा दी और हिंदू सिखों की छुट्टियां काट ली। तो ये तो प्रदर्शित करते रहते हैं। खैर, वो तो बात नहीं। सोशल मीडिया के समय में अब जनता सब कुछ देख सुन समझ रही है। अब वो दिन चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो तफज्जुल हुसैन बीजेपी के विधायक सामने वाले सभी कैंडिडेटों की जमानत नहीं जब्त करा देते। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, सामने वाले भी मुस्लिम कैंडिडेट ही थे और पूर्व में CPIM का ही मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ का MLA था। तो खैर, बहुत ही शानदार और अच्छा मैसेज ये गया है। और पूरी दुनिया में इस समय जो भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि जब नूपुर शर्मा वाला कांड हुआ था तो कोशिश की थी इन सब लोगों ने और बाहर बैठे दुश्मनों ने, जो इनकी मीडिया सेट है, कि 56 मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़का दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मोदी के कार्यकाल में सऊदी अरबिया में हिंदू मंदिर विशाल और भव्य बना। तो देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं है। और पनौती कौन है, आप तुलना कर लो। तो जय श्री राम। आज 6:30 बजे एग्जिट पोल में मिलेंगे। धन्यवाद।